जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 156वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम राम नाम की रचना की और इस संसार को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सेविहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण कहि विमल गुण ग्राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। पुण्यात्मा पवित्र साधु की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रियाग प्रभाव कल से पुंज कुंजर मग्रग्राव। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुखो बावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महत्व अर्थात महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लखन ही सके ही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणामो देखत बन भागा, कहते महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा कुहू को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदनंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बैनी, सुमिरत सकल सुमंगल दैनी। मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो सिमरन करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोदने गछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीनी असीस पुनीस और अति आनंदो अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मन हो किए विधियानी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख कर दिया। कुशल कृष्ण करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मन हो अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम से पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाय, अति रुचि राम मूल फल खाय। भय विगत आश्रम रमु राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक कुहू सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर फूल मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखे हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आजो सुफल तपो तीरथ त्यागो, आजो सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें ही अवलोकत आजो। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया।
आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि ने दूजी, तुम दर से आस सब पूजी। अवे तरी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम में वचन मन छाड़ी चलू, जब लगी जनू ने तुम्हार। तब लागी सुखु सपने हूँ, नहीं किए कोटि उपचार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनी मुनि वचन रामु सब जाने, भाव भगति आनंद अगाने। तब रघुवर मुनि सुज सुसुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सब चाहे। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहे, जे ही मुनि से तुम्हें आदर देवो। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, वचन अगोचर सुखु अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुणों समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुदीपाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाय। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीने सविताहु, मुदित भय लही लोयन लाहु। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की ने विश्राम निसी, प्रात प्रिया विनहाई। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सुरनाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे चले। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आज की कथा का लाभ यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।